तो हम अभी देखते हैं हाइड्रोकार्बन का बेसिक और फिर हम अल्केन्स को पूरा करेंगे और फिर हम मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लेंगे और फिर हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे और सेकंड लेक्चर में अल्केन्स और थर्ड लेक्चर में अल्काइन को कंप्लीट करा देंगे। बहुत एक लेक्चर और आ जाएगा जो कि अभी शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो पाए क्योंकि बेसिक भी पढ़ेंगे अभी हम। तो बेसिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक सीखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरे वर्ड नहीं लिखूंगा, लेकिन आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप लिखो, जैसे मैं स्टेज बनाऊँ वैसे ही आप बनाओ, बहुत अच्छा लिखा आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, HYC में लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इजी पड़े। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन भाई हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं, डैट इज हाइड्रोकार्बन, H/C, बात क्लियर हो गई, डैट इज हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन का ये क्लियर तो हो गया भाई। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब एक और बात सीखना, क्या सीखोगे भाई, सीखोगे क्या? अब भैया हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं और एक लिंकेज पे डिपेंड करते हैं। बात समझ आ रही है? अब स्ट्रक्चर तो आपको आते होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, मतलब साइक्लोअल्केन, साइक्लोहेक्सेन, जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन लिंकेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी। तो लिंकेज हम बोलते हैं जैसे स्टील चेन बनने वाली, जैसे कोई लाइन में चली जाने वाली, जैसे कि C कार्बन कार्बन CH3 मतलब जैसे CH3 है और CH3 है, डैट इज लिंकेज। तो लिंकेज क्लियर हो गई आपको कि लिंकेज कैसे बोलते हैं। ओके भाई, तो लिंकेज क्लियर हो गई हमारी। तो एक और बात सीखना आप कि अब लिंकेज विंकेज सब क्लियर हो गया। अब हाइड्रोकार्बन HYC हाइड्रोकार्बन किस पे डिपेंड करता है? अब ये करता है ओपन चेन पे एंड क्लोज चेन पे, क्लोज चेन पे, ओके, चेन पे, ओपन चेन और क्लोज चेन पे डिपेंड करता है। उसी तरह लिख रहे हो ना कॉपी में, तो ठीक है, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ओपन चेन को हम बोलते हैं एलिफेटिक, ओपन चेन को हम बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक बोलते हैं, ठीक है। ओपन चेन यानी कि स्ट्रेट चेन में चलने वाला, जैसे कि अभी हमने बताया था CH3। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, एलिफेटिक को मतलब हाइड्रोकार्बन लिंकेज पे भी डिपेंड करता है, लिंकेज ओपन चेन ही होती है, सेम होती है, बात क्लियर हो रही है? या मैं ये बोलूँ लिंकेज का एक ओपन चेन भी पार्ट होता है, ठीक है। अब क्लोज चेन क्या एक ही होते हैं? नहीं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको हम बताते हैं, कौन कौन से होते हैं, समझना बात को। क्लोज चेन कौन कौन से होते हैं? क्लोज चेन इधर लिख लो, क्लोज चेन, क्लोज चेन कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक बोल देता हूँ, एलिसाइक्लिक, और सेकंड होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, ओके, बात क्लियर हो रही है? तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है? ये कंजुगेशन को फॉर्म नहीं करते। कंजुगेशन क्या होता है? एलिसाइक्लिक होते हैं वो कंजुगेशन फॉर्म नहीं करते। तो कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन जैसे पाई सिग्मा पाई या पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर, पाई अल्टरनेट में कुछ फॉलो करते हैं, कुछ सीक्वेंस अल्टरनेट में फॉलो करते हैं, दैट इज कंजुगेशन। बट एलिसाइक्लिक होते हैं वो कंजुगेशन को फॉलो नहीं करते, जो होते हैं जो कंजुगेशन फॉलो नहीं करते, यानी कि ये सिंपल से एक स्ट्रक्चर तो होते हैं लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि दैट इज, ठीक है, दैट इज पेंटेन, ऑल्सो ब्यूटेन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एलिसाइक्लिक। एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक एक बेंजीन फॉर्म करता है, कंजुगेशन हुआ तभी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही होगी आपको? कंजुगेशन होगा तभी एरोमेटिक होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी? मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, जो आपने लिख लिया होगा एलिसाइक्लिक का। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए, कौन सा, सिग्मा, देखना पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, क्या आप बताओ ये एरोमेटिक है? सॉरी, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन फॉर्म नहीं कर रहा।
आपने अगर देखा होगा दिस कंजुगेशन को फॉर्म नहीं कर रहा है। आप जरा यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड बनाएगा क्या और फिर नहीं बन पाएगा, कंजुगेशन को फॉर्म नहीं कर रहा, तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बात क्लियर हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नोट करो बात को, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ओके, बात क्लियर हो रही है। ओके, तो हम बढ़ते आगे। तो अब आप देखना कि HYC होते हैं, बेसिक चल रहा है, HYC होते हैं, ये अभी भी दो चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सैचुरेटेड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बात क्लियर हो रही है। अब आपसे सीखना कि सिंगल बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, अल्केन्स ही आते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं आते। डबल बॉन्ड में अल्कीन आ जाते हैं, ई बोल दूँ ई और ये ए बाय, ठीक है, मतलब अल्काइन आ जाते हैं। बात क्लियर हो रही है। मैं आपको एक और बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या बोलते हैं। तो अल्केन सैचुरेटेड में आता है, और अल्किन क्या होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्किन बोलते हैं। अल्किन क्या होता है, ई बोलता हूँ मैं इसे डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काइन क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बात क्लियर हो रही है। ठीक है भाई, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, जब सिंगल बॉन्ड आ जाए आपका तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा आपका, sp3, और जब डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2, जब ट्रिपल बॉन्ड आया तो sp। जी हाइब्रिडेशन याद कर लो, जब सिंगल बॉन्ड आता है तो sp3, डबल बॉन्ड आता है तो sp2, एंड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो sp। ओके, दैट इज हाइब्रिडेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइब्रिडेशन। तो हम अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे। फाइनल टॉपिक क्या है, अल्केन है हमारा फाइनल टॉपिक। तो अल्केन्स हम सुनहरे चीज से स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स क्या होता है जब हम सीखेंगे। अल्केन्स सिंपल सी बात है, अल्केन्स सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन, दैट इज अल्केन्स। ओके, तो हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक ये एक सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है कैसे भाई, आपने देखा था सैचुरेट कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से यहाँ सिंगल बॉन्ड आया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही तो आ रहा है, अल्केन सिंगल बॉन्ड ही तो होते हैं, तो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बात क्लियर हो पा रहे हो, यानी कि जिसमें दो एटम एक्स्ट्रा जुड़ जाए दैट इज अल्केन, जिसमें दो एटम एक्स्ट्रा जुड़ जाए दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके, ये किसके लिए यूज होता है, एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक अभी सीखा था आपने, क्या होता है, एलिफेटिक होता है स्ट्रेट चेन में चलता हो या ओपन चेन हो, ओपन चेन दैट इज एलिफेटिक। बात क्लियर हो रही है आपको, अगर बात क्लियर हो रही है तो चलते हैं आगे। ठीक है भैया, अब बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो जनरल फॉर्मूला था स्ट्रेट चेन के लिए, एलिफेटिक के लिए, ओपन के लिए। ओके, जब अपना साइक्लोअल्केन्स आ जाए, जब अपना साइक्लोअल्केन्स आ जाए, लिखना क्या लिखोगे, साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, हिंदी में लिख लो, इतनी चाहती होगी हिंदी आपको। तो साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला या साइक्लोअल्केन्स हैव जनरल फॉर्मूला, जो आपको लिखना वो लिखो। ठीक है, इसका क्या होता है, CnH2n। बात क्लियर हो रही है, दैट इज जनरल फॉर्मूला। अभी पूरा इसकी यूज बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। ओके, आगे देखना वीडियो को, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो हमने एक और चीज़ सीखी थी, अभी अभी सीखी उसे रिवीन कर लेते। जब भी सिंगल बॉन्ड आ जाए हाइब्रिडेशन कौन सा होगा,
sp3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में यूज होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में यूज होता है sp3 का, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना क्लियर हो गया, बेसिक एल्कीन के बारे में सीख गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पूरा आप अपनी नोटबुक पे पूरा लिखो, तभी आपके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अल्केन्स की? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स सीखते हैं। तो फर्स्ट सीखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप लिखना, आप खुद लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सीखेंगे अब हम, ठीक है, आने वाले चीज़ में हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो बीपी लिख देता हूँ डायरेक्ट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के या मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट समझना, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ब्रांचिंग के। बात क्लियर हो रही है? 1/ब्रांचिंग के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तब आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, जब आपका ब्रांचिंग बढ़ेगा तब आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, जब और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के या मास के, जो आपको बोलना है वो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तब आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर हो गई? लेकिन इसमें अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? Alkenes with even number of carbon have more melting point। क्या बात क्लियर हो पा रही है? नहीं हो रही तो देखना, अल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट को कब नापेंगे? जब आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होगा देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन। क्या बात कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लो इसे, आप अभी लिख लो, ठीक है। कैसे बताता हूँ आपको, जस्ट लाइक मान लो 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, और एक है इसी में आपकी 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन डेट इज ऑड और 4 कार्बन डेट इज इवन। तो ग्रेटर कौन सी होगी? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम से। क्या बात क्लियर हो गई? और बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ओके, ठीक है। तो ये क्लियर होता है, तो हम देखते हैं डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? समझना बात को, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? अब देखना डेंसिटी को, अब क्या होता है, अल्केन्स आर द लीस्ट डेंस अमंगस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन्स होती है वो लीस्ट डेंस होती है। सिंपल सी बात है, डेंसिटी तब बढ़ेगा जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। बात क्लियर हो रही है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। देखो आप, डेंसिटी बराबर m/v होता है, तो डेंसिटी जब बढ़ेगा जब आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके। और अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट डेंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, याद रखो इस बात को,
लिख लो आप। ऑर्गेनिक अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट डेंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप लिख सको। लिखोगे तो आपको खुद याद होगा क्योंकि आप अपने दिमाग से लिख रहे हो। मैं वो नहीं हूँ जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ टिपा रहा हूँ, आप अपने दिमाग से लिख रहे हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है, क्या अल्केन्स हैं, समझना बात को। अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स बोथ नॉर्मल अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। मैंने अभी सीखा था कौन से अल्केन्स होते हैं, नॉर्मल अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स अल्केन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं, क्या इंसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट इससे कम क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए अगर ऑर्गेनिक में पूछ लिया गया है, ऐसा ऑर्गेनिक में पूछ लिया था कहीं का, तो इंसॉल्युबल इन वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्केन्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब इसी में कंफ्यूज करने के लिए आपको इथेन बोल देगा, तो इथेन में नहीं होते हैं, इथेन में नहीं होते हैं, वाटर में होते हैं, वाटर में। ठीक है, तो अल्केन्स इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ओके, और लीस्ट डेंस कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। लीस्ट डेंस बोला ना मैंने अभी कि अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट डेंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं समझना कि दैट इज कंटेनर। ओके, इसमें पानी डला है, इसमें पानी डला है। ओके, हमने इसमें क्या तेल डाला, तो ये मिल जाता है क्या, नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है सॉरी, ऊपर ऊपर तैरता है। ओके, ऊपर ऊपर तैरता है, यानी कि मतलब क्या है, ऑयल होता है वो एक अल्केन होता है, ऑयल होता है वो एक अल्केन होता है, और अल्केन्स लीस्ट डेंस होते हैं पानी के अंदर। तो अल्केन्स लीस्ट डेंस होते हैं इसलिए तो नहीं उड़ पाते। बात की लोग एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई आपका एक्सपेरिमेंट पूछे तो बता सकते हो। इसे आता नहीं इसलिए मैं ज़्यादा घुसूंगी नहीं इस पर, अपन बिल्कुल आराम से करेंगे। अब आप पे एक और बात आती है, क्या, अब बताओ हमें केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी सारी कंप्लीट हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस है, लिखो आप, कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, कंबसन, COMBUSTION, कंबसन रिएक्शंस। ओके, तो कंबसन रिएक्शन क्या होती है, हम ब्रैकेट में लिखें, बर्निंग इन एयर। ओके, बर्निंग इन एयर या ऑक्सीजन, मतलब एयर में बर्न करो या ऑक्सीजन में बर्न करो, एक ही बात है। एग्जांपल लेके देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है। क्या करना, जब भी आप कोई ले लो, अल्केन्स ले लो, CH4 ले लिया, उससे हमने बर्न करा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, O2 के साथ बर्न किया, तो क्या बनेगा बताना जरा। तो क्या निकलता है, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, हीट निकलती है, हीट। ठीक है, हीट लिख लेना इधर, हीट निकलती है। ओके, बात क्लियर हो रही है, हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट निकलती है, आपको हीट निकलती है, इधर आप लिख लेना हीट निकलती है। बात क्लियर हो रही है। तो अब आपने किसी अल्केन्स को O2 के साथ रिएक्ट कराया, तो CO2 निकला, वाटर निकला और हीट निकली। तो मैं एक प्लेन पे बताता हूँ, तो आप इस पॉइंट को जरूर याद लिखने का कि जब भी आप किसी अल्केन्स को जब भी आप किसी अल्केन्स को O2 के साथ रिएक्ट कराते हो, तो क्या निकलता है, CO2 निकलती है, H2O निकलता है, एंड हीट निकलती है, ओके, इस बात को जरूर लिख लेना। जब भी किसी एल्केन्स को O2 के साथ रिएक्ट कराते हो, समझना, जब भी किसी एल्केन्स को O2 के साथ रिएक्ट कराते हो, तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है एंड H2O निकलता है। बात क्लियर हो रही है।
CO2 निकलता है ना H2O निकलता है, और जो हीट निकलती है वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में निकलती है। हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में निकलती है, इस बात का खास याद रखना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई। जब भी हम बर्निंग ऑफ एयर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केन्स का, तो क्या होता है, क्या क्या निकलता है हमें पता पड़ गया, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबसन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ओके, तो अब हम और भी है, क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हैलोजिनेशन करें, कॉपी में लिखना आप अपने, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ओके, अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कैसे, क्या और कब करेंगे, बात क्लियर होगी आपको अभी। हैलोजिनेशन क्या होता है, एक्स होता है, मतलब एक्स को मतलब कोई FeCl दैट इज हैलोजेंस, और हैलोजेंस बोल रहा है ना हैलोजेंस, तो दैट इज हैलोजेंस FeCl, और जिससे हम हैलोजन को डोनेट करते हैं एक्स से, क्योंकि हम उसके कुछ भी ले सकते हैं एक्स के, ठीक है, एक्स से डोनेट करते हैं हम, बात क्लियर हो रही है। अब इसमें कुछ प्रोसेस आ जाती हैं, कैसी प्रोसेस, कोई क्लोरीनेशन कर रहा है, कोई ब्रोमिनेशन कर रहा है, इस तरीके से प्रोसेस आती रहती हैं, तो किस तरीके से करोगे आप वो समझना। तो किस तरीके से करोगे आप, फर्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, क्लोरीनेशन, कौन सी, क्लोरीनेशन, लिख लेना आप कॉपी में, क्लोरीनेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हमने कोई अल्केन लिया RH, जो समझते हो अल्काइल है, अल्केन बोले तुम, कुछ बोले अल्काइल सॉरी क्या बोलते हैं इसे, अल्केन, अल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, कई बार टोटल जो निकलता है ना उसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, मतलब जो अपना प्रोडक्ट में निकलेगा ना, जैसे RCl निकलेगा तो अल्काइल हैलाइड बोल देंगे, ठीक है। और इसको हमने हैलोजिनेशन करा दिया, किसी अल्केन को हैलोजिनेशन करा दिया, यानी कि Cl के साथ करा दिया, तो क्या बनाता है, RCl प्लस HCl, बात क्लियर हो रही है। RH को हैलोजन कराओगे तो RCl HCl निकलेगा, नहीं आया होगा समझ में, जानता हूँ, अब आएगा आपको क्लियर तरीके से। कैसे, जब भी आपने RH को Cl के साथ कराया तो क्या निकला, RCl प्लस HCl, यही तो निकला, ठीक है, यही तो निकल रहा है, ठीक है भाई, ये निकल रहा है आपको। तो आप कैसे बना रहा है, और तो आप एक चीज़ को याद रखना, या कॉपी में आप पॉइंट्स ले सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स, जब भी आप हैलोजिनेशन कराते हो, या क्लोरीनेशन कराते हो, तो क्या निकलेगा, जब भी अपन रिएक्ट कराते हैं RH को क्लोरीनेशन के साथ, तो HCl बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, और ये इससे रिएक्ट कर देता है, RH होता है वो इससे रिएक्ट कर देता है, बात क्लियर हो रही है। RH होता है वो इससे रिएक्ट कर देता है, और S होता है वो इससे रिएक्ट कर देता है, यानी कि HCl निकल जाता है और RCl बना लेता है, RCl बना रहा है इधर, HCl बना रहा है इधर, क्या बात क्लियर हुई। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये रिएक्शंस होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंट में होती है, क्या बात क्लियर हो रही है, किसके प्रेजेंट में होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंट में होती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। इस सेक्शन को आप लिख भी सकते हो कॉपी में, और लिखना जरूरी है, ठीक है, ये कट जाता बार बार, ओके। तो आप सोच के देख लो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी सोच जल्दी से क्विक फास्ट, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन कर सकते हो सोचने में, या ये देख सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको, फील आ रहा है या नहीं आ रहा, सब देख लो, आप सोच लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले लें क्या, या आगे बढ़ें, एग्जाम्पल लें या आगे बढ़ें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेक्चर छोटा हो जाएगा, बस लंबा हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आएगा पूरा समय। जस्ट लाइक हमने CH3 लिया, मीथेन क्या है बताओ, मीथेन है, लेकिन है क्या, अल्किन्स है, अल्किन है। ओके, हमने क्लोरीनेशन या हेलोजन करा दिया तो क्या बनेगा, हमने अभी भी सीखा था, जब भी ऐसा बनता है डैट इज H ले लिया, क्योंकि RH बनता है तो H ले लिया तो HCl निकल गया, समझना, HCl निकल जाता है हेलोजन यूज करने पे अल्केन का, तो क्या बनाता है, ये रिएक्ट करता है लास्ट वाले से, यानी कि CH3Cl प्लस H जो होता है निकल जाता है तो HCl बना दिया, बात क्लियर हो रही है, HCl बना दिया और CH3Cl बना दिया, बस इतना ही करना है। HCl आपको निकालना है हेलोजन कराने पे और बाकी इसको लास्ट वाले से डेट कर देना है। सबसे फर्स्ट कुछ हो या ना हो लेकिन HCl को जरूर डेट करा देना, बस क्लियर इतना ही है। और रिएक्ट कैसे करोगे, बस आपको आना चाहिए, रिएक्टिविटी क्या होती है हेलोजन की, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस क्या होती है, लिख लो, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस क्या होती है, Cl2 ग्रेटर देन Br2 और ग्रेटर देन बचा जो I2, ठीक है, बात क्लियर हो गई, लिख लेना चाहिए आप, मैं कई बच्चों को यूज नहीं आती है और क्वेश्चन भी कम आते हैं इससे, इसलिए मतलब रिएक्टिविटी से, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाती है रिएक्शंस में। ऐसे कई सारे एग्जांपल कर सकते हैं, क्या, CH3Cl प्लस ClCl, तो अब क्या बनाएगा भाई, कोई बता सकता है, जल्दी आप अपने कॉपी में अगर पहले लिख दोगे तो आप समझ लो एक अच्छी स्टेप पे आ रहे हो, नहीं लिख पा रहे तो आप समझ लो बजने वाला आपका बैंड। कैसे भाई, हमने सोचा HCl निकालते हैं, हमने तो ये बताया कि HCl निकालते हैं, तो HCl निकालेंगे हम सबसे फर्स्ट, HCl को रख देंगे, अरे HCl कैसे निकलेगा, एक H यहाँ से ले लेंगे और एक Cl यहाँ से ले लेंगे तो HCl निकाल, अब ये एक H ले लिया कितना बचा, CH2 बचा, तो CH2 बात क्लियर हो रही है, एंड एक Cl ये हो गया था, एक Cl ये हो गया था, तो Cl2 इस तरीके से बन गया। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इसे याद रखना आप। ओके, क्लियर हो गया। एक और है क्या, CH2 Cl2 को अगर हम हेलोजन करा दें क्लोरीन क्लोरीन से तो क्या बनाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज पे तो क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, क्लोरीन और एक H इधर से हटाएंगे क्योंकि हमें तो HCl निकालना है, तो HCl को निकाल दिया, तो कितना बचा, एक H हटाया तो 1 बचा, ठीक है, तो Cl3 हो जाएगा, बिकॉज Cl2 ये था, एक Cl और जुड़ गया तो Cl3 हो गया। क्या बात क्लियर हो रही है, इसी तरीके से हम और भी आगे बढ़ते आएंगे, अगर आपको बढ़ना हो तो Cl3 प्लस Cl जी आप खुद करके आने वाला रिएक्शन खुद कर लेना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, बस काफ़ी है आपके लिए, हेलोजन में सीखना तो काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी नहीं पूछता। अब सीखते हैं आप आइसोमराइजेशंस ऑफ अल्केन, या लास्ट टॉपिक है इसका, फिर हम आगे रिएक्शंस कल देख लेंगे, आइसोमराइजेशंस ऑफ अल्केन्स, या ये भी कल देख लें, या देख लो वीडियो का लंबा देख लेते हैं, 28 मिनट का हो गया, आधा घंटा हो गया है ना, अभी तो क्या रह जाता है वो बहुत लंबा, मतलब ज़्यादा भी लंबा नहीं है, अब तो एक आध स्लाइड्स और बची हैं, मतलब अगर मैं 40 मिनट में 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा अल्केन्स, करें क्या नहीं बताओ, कर दें पूरा कंप्लीट या नहीं, जल्दी बताओ क्विक, चलो कर देते हैं, करें, मन नहीं कर रहा रहता है तो, अब आप बाद में करना, ठीक है, तो बस अब जो बाद में करेंगे पूरा, तो सेकंड वीडियो में देखेंगे जी हम। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, अगर अच्छा लगा हो आपको तो दैट इज एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा तो नहीं मिलने वाली, क्लियर है, ये वीडियो आपको हमेशा नहीं मिलेंगी, मतलब समझ रहे हो बात को, हमेशा का मतलब हर जगह नहीं मिलेंगी, कुछ
सब जगह ऐसे होती हैं जहाँ मिलेंगी, और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए आपको एक बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। ये स्टडी सुनना आप मेरी थोड़ा सा 5 मिनट। करना क्या है आपको चैप्टर में, जो जैसे मैंने बोला है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉपी पे लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉपी पे नहीं लिखना। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही, लेकिन वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको बड़े बड़े तरीके से लिखना है, ठीक है। और कॉपी में जैसे मैं लिख रहा हूँ और वैसे ही आपको लिखना है। तो फर्स्ट चैप्टर को मतलब आपके नोट्स होंगे पूरी अच्छी तरीके से, और वो आपने खुद अपनी मर्जी से लिखा, थोड़ा सा ध्यान में रख कर करा, तो आपको लर्न भी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट बात। सेकंड बात क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने, एंड के लेक्चर में जो है क्वेश्चन भी करा दूंगा आपके। आपको क्या करना है, पी मीन्स लेवल का कंप्लीट करने के लिए पी बाई क्यूज लगाने हैं। कितने 30 लगा लोगे तो आपका ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया बाहर, इसी से आएगा क्वेश्चन। नहीं लगाओगे तभी चलेगा, लेकिन आप 5-10 क्वेश्चन लगा ले तो समझ लो कि आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है, या मीडियम टू स्ट्रांग के बीच में आ जाता है आपका चैप्टर। अगर आप 30 तक पहुंच जाते हो ना पीवाई क्यूज में, तो आपका डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एडवांस में करना है तो फिर कुछ नहीं करना आपको, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन एडवांस लेवल लगा लेना है, एडवांस लेवल का हो जाएगा। ओके, मुझे आपकी स्टडी इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सिंपल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हमारा चैनल है वो छोटा है, तो सब्सक्राइब आप करोगे तभी तो बड़ा बनेगा यार। तो सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू।